जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं हल छठी को लेकर के। देखिए, यह एक बहुत ही बढ़िया पर्व है और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। बहुत सारी बहनों ने कहा है कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, तो इसलिए मैं ज़रूर बताऊंगी। जो लोग चाहते हैं कि उनके संतान का भविष्य अच्छा हो, जो लोग अपने संतान की अच्छे भविष्य की कामना करती हैं, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें जो है कुछ उपाय आपको अवश्य मिलेंगे जिससे आपके संतान का भविष्य जो है चमक सकता है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वह है हल छठी को लेकर के। तो सबसे पहले देखिए, हिंदू धर्म में बलराम जयंती पर्व का विशेष महत्व है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है और बलराम जयंती को हल छठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जयंती के दिन महिलाएं जो हैं संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो है वह है हल और मूसल, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इसे बलराम जन्मोत्सव, चंद्र षष्ठी या ललई छठ के रूप में भी मनाया जाता है। ज़्यादा करके यह व्रत जो है उत्तर भारत में एक पर्व की तरह इस व्रत को मनाया जाता है। हल छठी व्रत में महिलाएं अपने पुत्र व संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान बलराम जी व्रती महिला को संतान की जो व्रती होती हैं उनके संतान को दीर्घायु प्रदान करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। इसके साथ ही इस दिन बलराम जन्मोत्सव होने के कारण खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इस साल जो है 2025 में बलराम जयंती कब है, 14 या 15 अगस्त को। तो आज मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। देखिए, बलराम जयंती यानी कि हल छठी व्रत जो है इस दिन जो है इस बार हल छठी जो है 14 अगस्त को मनाई जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ बलराम जयंती पूजन विधि यानी कि हल छठी का पूजन विधि। इस दिन हल छठी व्रत के दिन क्या करना है, सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। कोई भी व्रत बिना संकल्प के नहीं करना चाहिए। संकल्प लें और पूजा अर्चना के बाद पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और शाम के समय पूजा आरती के बाद फलाहार किया जाता है। और बलराम जयंती के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाकर भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद घर में ही गोबर से प्रतीक रूप में तालाब बनाकर उसमें झर, भेरी, पलाश और काशी के पेड़ लगा लें और वहाँ बैठ कर के पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं। और प्रसाद में अब जहाँ भी जो भी होता है, हम लोगों के तरफ तो ये तिन्नी के चावल बोलते हैं और महुआ होता है और दही होता है, उसको मिक्स किया जाता है, उसको महुआ के पत्ते पर रखा जाता है और वही प्रसाद चढ़ाया जाता है। और पूजा के बाद आप घर आते हो, फिर वही प्रसाद आप ग्रहण करते हो। और हम लोगों के यहाँ तो लोग वही तिन्नी का चावल और दही खा भी लेते हैं। बाकी सबके यहाँ जो भी नियम हो, तो मैं आप लोगों को जो भी डिटेल में है वो मैं बता रही हूँ। प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन व्रती महिला को अवश्य करना चाहिए। हल छठी के दिन माताओं को महुआ की दातुन करना चाहिए। महुआ खाने की विशेष परंपरा है। इस दिन व्रत के दौरान अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हल छठी के व्रत में हल की पूजा की जाती है, तो इसलिए हल से जोते हुए अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। यानी कि जहाँ पे हल चला हो ऐसी जगहों का
इस पूजा में जो है मतलब खाया पिया नहीं जाता है, ठीक है। बल्कि इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं, जैसे कि तिन्नी का चावल, केमुआ का साग, पसही के चावल आदि। इसके अलावा इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि हलछट्टी में भैंस का दूध, दही आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि भैंस के दही जमाते हैं और उसी से जो है पूजा करते हैं जा कर के, और वहीं पे मतलब पूजा करने के बाद उसके बाद आप पूजा करते हैं वहाँ जा कर के, ले कर के मतलब वो तिन्नी का चावल और महुआ मिला कर के वहाँ रख देते हैं, जैसे कि 7 पत्ते पे 11 पत्ते पे ऐसे करके रखते हैं, जैसे जिसकी फिर उसमें गांठ दी जाती है, जैसे जिसकी संतान होती है। ये तो अगर आपको करना हो तो जहाँ ये व्रती महिलाएं बैठी हों, जहाँ वो व्रत कर रही हों, वहाँ जा कर के आप उनसे पूछ करके उस प्रकार से व्रत कर सकती हैं। इसको करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आप चाहें तो आप जा कर के संकल्प ले सकती हैं। वहाँ जब महिलाएं वहाँ पे पूजा कर लेती हैं तो उनसे प्रसाद मांगिए, प्रसाद ग्रहण करिए और छठी माँ से प्रार्थना करिए। आपका जो है अवश्य ही आपको जो है उसमें मतलब आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। चाहे संतान संबंधी आपकी जो भी समस्या होगी वह छठी मैया की कृपा से अवश्य ही दूर होगी। अब आपको मतलब थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अगस्त 2025 को सुबह 4:23 पर और इसका समापन होगा 15 अगस्त 2025 सुबह 2:07 पर। इसलिए बलराम जयंती जो है 14 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार को ही मनाई जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का विशेष आप जो है ध्यान रखिए और इस तरह से आप छठी, मान लीजिए कि आपको संतान की कामना है, चाहे आपकी संतान पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं है, चाहे आप अपने संतान के भविष्य को लेकर के परेशान हैं, तो आप इस दिन क्या कर सकते हैं। आप इस दिन अपने मतलब जहाँ भी ये पूजा हो रही हो, ठीक है, सुहागन लोग अपनी पूजा करती हैं, तो जहाँ भी यह पूजा हो रही हो वहाँ जाइए, नहा धो करके साफ वस्त्र पहन लीजिए। जब तक यह पूजा ना हो मतलब अनाज कुछ नहीं खाइए, ठीक है। वहाँ जाइए, बैठ करके वहाँ पे कथा सुनिए छठ माता की। उसके बाद वहाँ पे लोग गाना बजाना गाते हैं, खूब गाइए बजाइए, छठ माँ से खूब प्रार्थना करिए। अंत में सबसे वहाँ पे जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे प्रसाद मांगिए। वो लोग आपको वो महुए के पत्ते पर रखा हुआ प्रसाद आपको देंगे। वह प्रसाद लेकर के अपने घर आइए, वह प्रसाद ग्रहण करिए छठी माँ का ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए उस प्रसाद को आप ग्रहण करिए। ग्रहण करने के बाद उसके बाद आप चाहें तो मान लीजिए व्रत आपको नहीं रहना है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि अगर मेरा यह कार्य हो गया तो मैं अगले साल से रहूँगी, या जो भी आपकी मनोकामना हो। अगर नहीं रह सकती हैं, मान लीजिए कोई मेडिकल कंडीशन है, चाहे कोई समस्या है, तो वो भी आप माता से प्रार्थना कर सकती हैं कि हे माँ, आप जान ही रही हैं जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं अवश्य करूँगी, लेकिन मेरा यह कार्य मतलब पूरा करिए, मुझे आपका ही सहारा है। हे मैया, हे छठी मैया, मेरे इस विघ्न को दूर करिए, मेरे बच्चे के भविष्य को सुखद बनाइए। इस तरह से आप जो है छठी मैया से प्रार्थना करेंगी तो आप जो है छठी मैया आपका जो है प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगी। और इस दिन जैसा कि मैंने बताया कि गाय का दूध जो है, अब जैसे जो भी मतलब महिलाएं हैं जो मतलब व्रत रहती हैं उनको क्या खाना चाहिए इस दिन व्रती महिलाओं को जो है महुआ का दातुन करना चाहिए, महुआ खाना चाहिए। हमारे घर भी मतलब हम लोगों के यहाँ भी यह व्रत किया जाता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन लोगों से एक चीज़ अवश्य कहूँगी कि ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस के यहाँ यह व्रत किया जाता है। इस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय कर सकती हैं। आपको क्या करना है, एक बरगद का पत्ता ले लीजिए, यह आपको शाम को प्रदोष काल में आपको करना है, ठीक है। एक बरगद का पत्ता ले लेना है, उस पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा चावल रख लीजिए और थोड़ा सा गुड़ रख करके और एक जो है
मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चाहे जैसा भी दीपक ले सकती हूँ। एक दीपक ले लीजिए घी का, और 1 लोटा जल ले लीजिए और लेकर के शिव मंदिर जाइए, भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए। उसके बाद वह जो बरगद का पत्ता आप रख के ले गई हैं, वह बरगद का पत्ता चढ़ा भोलेनाथ को समर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, मेरी यह समस्या दूर करिए। माँ गौरी से प्रार्थना करिए। माँ गौरी को एक नारियल पूरा, मतलब फोड़ा हुआ नहीं, पूरा नारियल एक जो है लाल चुंदरी में, छोटी छोटी चुंदरी आती है ना, लाल चुंदरी में बांध करके माँ गौरी को अर्पित करिए और प्रार्थना करिए। माँ गौरी और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको जो है संतान संबंधी समस्या अवश्य दूर होगी। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।